हाय नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर लीन मैन्युफैक्चरिंग का कानबान। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग के बनाए हैं, तो अगर आपको देखना है तो ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा कर के आप उधर लीन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जितने भी टूल्स मैंने बनाए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर कानबान शुरू करेंगे जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है, एक टूल्स है। तो आज हम लोग कानबान के बारे में पढ़ेंगे। कानबान होता क्या है, कानबान कैसे करते हैं, कानबान बोर्ड क्या होता है, इंडस्ट्री में कानबान को हम लागू कैसे करते हैं, ये सब आज हम लोग कानबान के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट ना करके हम इस वीडियो को चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कानबान के बारे में। कानबान भी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल्स है और इससे क्या होता है कि कानबान हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल के क्रम में नेक्स्ट टॉपिक हमारा कानबान है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स जो पढ़े, जिसमें से 5S, 3M, काइजन, ये सारे टूल्स हो गए। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो कानबान। ये आप हम देखेंगे कानबान होता क्या है। कानबान की खोज जो हमारा किए थे जापानीज वैज्ञानिक थे टाइची ओहान करके, इन्होंने इस शब्द को बनाया था और इस सिस्टम को बनाया था। और इस सिस्टम का दूसरा भी नाम है जिसको टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बिन सिस्टम के नाम से भी कानबान को बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कानबान का मतलब क्या होता है, कानबान क्या होता है, कानबान कहाँ किया जाता है, कानबान कैसे करते हैं, कानबान का हमको बेनिफिट क्या है। अगर हम कानबान करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है और ये कानबान कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए हम लोग सारा डिटेल में आज पढ़ते हैं। तो कानबान जैसे आपको हमने बताया कि ये जापानीज वर्ड है, टाइची ओहान ने इस शब्द को बनाया था, इसकी खोज किया था। तो ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ, किसी दो शब्दों से। पहला जो कान हो गया, क्या हो गया, कान हो गया। कान मीन्स होता है विजुअल, माने जो दिखता रहे। दूसरा बान, बान मीन्स होता है कार्ड, माने विजुअल कार्ड। और इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया, विजुअल बोर्ड हो गया। मीनिंग जो हो गया या साइन बोर्ड, माने ऐसी एक्टिविटी जो हम सबको दिखती रहे और वो होती रहे, उसी को हम कानबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानबान। कानबान से मीनिंग हो गया साइन बोर्ड। और इसका डिफिनीशन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। इट इज ए विजुअल शेड्यूलिंग सिस्टम, माने विजुअल शेड्यूलिंग सिस्टम फ्रॉम लीन मैन्युफैक्चरिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम, इसको बोलते हैं दूसरे नाम से जस्ट इन टाइम। इस नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इट मेंटेन इन्वेंट्री लेवल। इसका मेन जो काम होता है इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करने का होता है। अगर हम कानबान सिस्टम अपने यहाँ अपनी कंपनी में लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो मेन रूप से इसका जो उद्देश्य होता है कि आपका जो काम है वो क्या होगा, विजुअली होगा और क्या होगा, आपका इन्वेंट्री मेंटेन होगा। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इट मेंटेन इन्वेंट्री लेवल, सिग्नल सेंड टू डिलीवरी। माने ये क्या होता है कि ये हमारा जो अपना इन्वेंट्री होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और जैसे ही आपका कोई आइटम कंज्यूम होता है तो ये एक सिग्नल देता है, सिग्नल देता है कि ये आइटम ख़त्म हो गया, इसको आप फिर से टॉपअप कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कानबान का मतलब। क्या हो गया? कानबान का मतलब। और इसको टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमने बताया इसको टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बिन सिस्टम भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है टू बिन सिस्टम, क्या है टू बिन सिस्टम क्या है। तो ये हमारा कानबान हो गया। कानबान का मेन मतलब हो गया कि ये क्या विजुअल बोर्ड होता है, जो भी हमारी एक्टिविटी हो वो क्या हो, वो आपको दिखती रहे, कंटिन्यू होती रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको कानबान सिस्टम बोलते हैं।
और कानबान को आपको अभी हम और डिटेल में बताएंगे। जैसे एक आपको बहुत सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कानबान का। एक बार मैं गया था एक दुकान पे समोसे खाने के लिए। तो समोसे में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे समोसे बना के एक जगह रख देते हैं। वो धीरे धीरे कस्टमर आते हैं तो वो समोसे क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और लास्ट में उनका क्या होता है कि बहुत समय से नहीं बिकते और बच भी जाते हैं। तो इस पर दो बात होगी कि उनका समोसा अगर बहुत बल्क में बना देंगे तो क्या होगा, पहली बात तो जो है कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। दूसरा लास्ट में क्या होगा, बहुत समय से बच भी जाएंगे, मानो उनका वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने उस दुकान पे देखा कि उनके पास जो है समोसे का जो दुकान था उसमें 2 टोकरी उन्होंने बनाया था। क्या बनाया था, 2 टोकरी, एक ये था एक ये, 2 उन्होंने टोकरी बनाया था। और वो कम क्वांटिटी में, माने 30 से 35 40 समोसे इस टोकरी में वो रख देते थे, ये ए टोकरी में, ठीक है। और दूसरा उनके पास जो बी टोकरी में था। दोनों में क्या आता है, इसमें जो है 20 समोसे रखते हैं, इसमें जो है ये 20 समोसे। जैसे ही ये टोकरी खाली होती थी वैसे ही ये बी टोकरी यहाँ पे रख देते थे। जैसे ए टोकरी हमारा खाली हो गया, ये बी टोकरी यहाँ पे रख देते थे और ए वाली टोकरी को फिर से समोसे बनाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। ये कहाँ चलेगी, जहाँ पे समोसा बन रहा है। तो इसका मतलब देखो ये क्या है, वहाँ पर भी कानबान सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कानबान सिस्टम लगा हुआ है। इसमें इसको 2 फायदा होगा, एक तो कस्टमर को गरम गरम समोसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, गरम गरम समोसे मिलेंगे। दूसरा क्या होगा कि इसके समोसे जो लास्ट में बचेंगे नहीं, ये जब ख़त्म होगा तभी इसे यहाँ बनाना चालू करेगा। ये टोकरी का समोसा जैसे ख़त्म होने वाला होगा तब ये बी टोकरी का समोसा बन करके यहाँ पे आएगा, माने इसका क्या ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा कानबान का सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग एक अब अपने इंडस्ट्री में कैसे करते हैं इसको मैं आपको बता दिए। तो एक सिंपल दिया आपको कानबान क्या है, एकदम ठेठ में कि आपको समझ में आ जाए कानबान क्या। अब देखो इसमें मटेरियल का फ्लो भी बन गए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी है, वेस्टेज भी कम है, और जो अपना क्या है कि इसको भी आसानी से सब कुछ पता चल जा रहा है कि हमारा यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से ये बनाने वाला चालू कर रहा है, जैसे ख़त्म हो रहा बनाने वाला चालू कर रहा है। तो इसी को हम लोग कानबान सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कानबान सिस्टम। अब हम इसको चालू करते हैं इंडस्ट्री में हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री में हम इसको कैसे लागू करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर 2 बिन रखा हुआ, क्या है, 2 बिन यहाँ पर रखा है। एक बिन ये हो गया, दूसरा बिन ये हो गया, ठीक है। 2 बिन जो है ये अपना जो रखा हुआ है। और इसमें से एक क्या है, एक हमारा रेड है, एक आपका रेड बिन है, और दूसरा क्या है, ये हमारा ग्रीन बिन है। ये क्या हमारा, ये ग्रीन बिन है, ये ग्रीन है और रेड है। ये 2 हमारा यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर लिख दीजिए या तो यूजर लिख दीजिए। ये इस बिन में जो मटेरियल ABC जो भी रखा है इसको यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और क्या होगा, यूज करते करते ये हमारा बिन जो है ए, क्या है, बिन ए और बी। बिन ए क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ये ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या होगा, बिन ए में हम एक पहले से बिन ए का डिटेल बना के एक छोटा सा कार्ड रखेंगे कि बिन ए में क्या मटेरियल है, कितना मटेरियल है और इसका लोकेशन क्या है। बिन ए में हम एक छोटा सा कार्ड बनाएंगे, ठीक है, जो और जिसको हम बोलेंगे क्या, ये बिन एक छोटा सा कार्ड रहेगा। इसमें मटेरियल क्या है, मटेरियल की क्वांटिटी क्या है और इस मटेरियल का लोकेशन क्या है, ये इस बिन में पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, इस बिन में पड़ा रहेगा। और यहाँ ऑपरेटर है, इस बिन को यूज कर रहा है। जैसे ही ये बिन आपका ख़त्म होगा तो ये बिन का कार्ड, ये बिन का कार्ड ये जाएगा अपने स्टोर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, जैसे खाली होगा ये अपना स्टोर में जाएगा। और जैसे ही ये जाएगा, माने एक काम का ख़त्म हो गया, अब आपका बी से काम चालू है और ये चला जाएगा अपना वेयर हाउस स्टोर में। तो स्टोर वालों को ये पता चल जाएगा कि हमारे ऑपरेटर के पास, हमारे यूजर के पास ये मटेरियल इतना
ख़त्म हो गया और हमारा सिर्फ बी में इतना ही मटेरियल बचा हुआ, तो वो क्या होगा, वो टाइम ना लॉस करके फिर से अपना मटेरियल इसमें टॉप अप करके यहाँ पे रख देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टाइम का वेस्टेज नहीं हुआ, हमारा एक्टिविटी नहीं रुकेगी, हमारा ऑपरेशन नहीं रुकेगा। इसी को हम बोलते हैं कानबान सिस्टम। और इसमें जो है एक कार्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कानबान कार्ड। उस कार्ड के माध्यम से हर एक टोकरी में डिटेल रहेगा ये मटेरियल, और जैसे ही ख़त्म होगा वो कार्ड यहाँ जनरेट होकर के वेयर हाउस में जाएगा। तो वेयर हाउस को पता चल जाएगा कि नहीं भी ये मटेरियल यहाँ पे ये, तो इस टोकरी को, इस कार्ड को, इस बिन को फिर से टॉप अप करके ये यहाँ पे रख देगा। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम का लॉस नहीं होगा, आपका सिस्टम भी नहीं रुकेगा, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है। अब दूसरा भी कंडीशन क्या होता है इसी प्रकार का है कि हम कानबान देखें तो वेयर हाउस में कैसे होगा। वेयर हाउस में जैसे ये हमारा रैक लगा हुआ है, ये रैक है, रैक सिस्टम में हमारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। तो रैक में यहाँ पर हम लोग जो है 3 लेवल बना के रखेंगे। ठीक है। ये हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा, ये आपको जो ग्रीन, यहाँ ग्रीन, यहाँ पे येलो और यहाँ पे रेड, 3 तरह के हम कानबान यहाँ कार्ड पे रखा है, इनकी ये लगाएंगे। ये अपना रैक्स हो गए जिसमें हम लोग जो मटेरियल वेयर हाउस में रखते हैं। तो इसमें कोई मटेरियल, ये 3 अपना जो है 3 रैक है, 1 2 3, तीनों में सेम मटेरियल जो है ये रखा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल अपना ये रखा हुआ है और जैसे ही हमारा ये सबसे पहला जो है हम यूज करेंगे तो ये ग्रीन वाली रैक हमारा खाली हो गया और ये जो कार्ड होगा ग्रीन वाला जो है ये चला जाएगा वेयर हाउस में। ये कहाँ चला जाएगा, वेयर हाउस में। वेयर हाउस का जो इंचार्ज हो उसके पास जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि नहीं ये इस रैक से हमारा ये कार्ड आया हुआ और ये रैक हमारा खाली हो गया है, ये मटेरियल हमारा कम हो गया है। उसके बाद ये येलो वाला भी खाली हो जाएगा। ठीक, येलो वाला कार्ड भी अपना ये वेयर हाउस के पास जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा 3 रैक में ये मटेरियल, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया या अपना जो है पैरासीटामोल हो गया, ये हमारे 3 रैक में रखे थे। एक रैक से ख़त्म होकर के ये आ गया, दूसरी रैक से भी ख़त्म होकर कार्ड हमारे पास आ गया। तो अब इस बिल को हमको क्या करना है, टॉप अप करना, माने इसको हमको भरना पड़ेगा। तो ये दोनों जब तक भरेंगे तब तक हमारा रेड वाला भी ये यूज होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मटेरियल का फ्लो बना रहेगा, मटेरियल एक्सेस नहीं होगा और क्या होगा आपका कि हमारा कोई एक्टिविटी रुकेगी नहीं। तो ये भी कानबान सिस्टम हो गया आपका वेयर हाउस में, जो हम लोग जो है रैक्स में लगाते हैं, किसमें, रैक में लगाते हैं। ये देखेंगे कि कानबान बोर्ड का हम लोग अपने ऑफिस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हर एक कंपनियों में देखें सेंट्रलाइज रूप से एक कानबान बोर्ड लगा होता है। क्या होता है, कानबान, ये हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, कानबान बोर्ड जो है ये अपना जो है डिपार्टमेंट नहीं, ये पूरा कंपनी में जहाँ सेंट्रलाइज होगा एक सेंटर में, आजकल बहुत सारे कंपनियों में ये सेंट्रलाइज होगा, यहाँ पर एक कानबान बोर्ड लगा दिया जाता है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे कानबान जो बोर्ड रहता है और ये कंपनी के सेंट्रलाइज में रहता है, जहाँ पर आप जाते हैं सुबह सुबह और एक बार जाते ही यहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये एक जो है ऐसे सेंट्रलाइज कानबान बोर्ड लगा दिया जाता है। ये बोर्ड लगा दिया था, ये पूरे कंपनी का है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको बोलते हैं कानबान बोर्ड। क्या बोलते हैं, कानबान बोर्ड। ये कानबान बोर्ड होगा, ये कंपनी की पूरा सेंट्रलाइज है। इसमें क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट जाएगा, अपना जो प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, इसमें सब ये लगा देंगे। जैसे ये अपना जो वेयर हाउस हो गया, ये पूरा वेयर हाउस का अपना क्या प्रॉब्लम है, किस डिपार्टमेंट से क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमको वेयर हाउस से है, हमको इंजीनियरिंग से काम होगा, तो वहाँ पे ये एक कार्ड लेके कानबान का क्या एक्टिविटी करना है, क्या करना है, वो यहाँ पे लगा देगा, लिख देगा। ठीक है। वेयर हाउस का ये हमको यानी जो प्रोडक्शन से क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख देगा। तो वेयर हाउस हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया और क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, EHS हो गया, ठीक है, और HR, ये सबका एक एक लाइन रहेगा। ये कंपनी के मेन रहेगा, जहाँ पर सब लोग मैक्सिमम जाते हैं। तो यहाँ पर ये
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे जिसमें अपनी प्रॉब्लम लिख करके यहाँ पर सब स्टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टिक कर देंगे कि इस डिपार्टमेंट से मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सब लगा देंगे। अब देखिए ये तुम्हारा सेंट्रलाइज बोर्ड हो गया। क्या हो गया, कानबान का सेंट्रलाइज बोर्ड हो गया। ये कंपनी में एक मिडिल में ये लगे रहेगा। अब क्या होगा, अब इसमें डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, देखिए डिपार्टमेंट अब डिपार्टमेंट करके जाएगा, इसी वेयर हाउस गया तो वो अपना सारा निकाल देगा कि मुझे कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट से आई है, भैया हमको क्या करना है। वो सब कार्ड अपना जो कलेक्ट कर लेगा। ये प्रोडक्शन जाएगा, अपना कार्ड कलेक्ट करेगा। क्यूसी जाएगा, क्यूसी का और अदर डिपार्टमेंट से क्या क्या काम है वो अपना कलेक्ट करेगा। जैसे सैम्पलिंग करना है, रीटेस्टिंग करना है, ठीक है, क्यूए का क्या काम है, ये सब अपना अपना जो भी रहेगा, ये हर डिपार्टमेंट का अपने लोग जाएंगे, कार्ड लेके चले आएंगे। और ये कार्ड क्या होंगे, अपने डिपार्टमेंट में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये अपने डिपार्टमेंट में लगा देंगे। जैसे ये वेयर हाउस है, या अपना जो इंजीनियरिंग मान लेंगे, ये क्या इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग यहाँ सेंट्रलाइज बोर्ड से जो भी इसका प्रॉब्लम होगा, हर डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर लिखा है। ये हर डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम इंजीनियरिंग लाएगा, अपने ऑफिस में रख देगा। क्या, ऑफिस में रख देगा। और ऑफिस में रख करके यहाँ ये अपना जो है ये सारे कार्ड को रख देगा कि ये भाई इस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आई है और हम लोगों को ये सब जो है सॉल्व करना है। ये सारे कार्ड सेंट्रलाइज बोर्ड से अभी डिपार्टमेंट में आ गए। अब डिपार्टमेंट में भी क्या करेगा, इसमें वो फिर दूसरा बोर्ड बनाएगा और यहाँ पर एक और लिखेगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग समझिए क्या लिखेगा। ये कार्ड के आपको बगल में लिखेगा उसका जो है टू डू। क्या लिखेगा, टू डू, ये हमको करना है, ठीक है, टू डू हो गया। अब ये डूइंग माने कौन सा काम अभी प्रोसेस में है, और ये इसके बाद हो गया डन। क्या हो गया, डन, कौन सा काम डन हो गया, ठीक है। जो काम डन हो जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है, ये सेंट्रलाइज बोर्ड हो गया। यहाँ सारे डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, सारे डिपार्टमेंट आते जाते रहेंगे तो अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम लाएंगे। ये हमारा ऑफिस हो गया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इंजीनियरिंग ऑफिस, ये इंजीनियरिंग ऑफिस वाला सारे डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम ला करके अपने ऑफिस में एक कानबान बोर्ड में लिख दिया। अब इसमें भी ये बनाएगा टू डू, क्या करना है, डूइंग कौन सा हो रहा है, माने उसका प्रोसेस बताएगा, स्टेटस इसमें पता चलेगा। और डन, यहाँ पर डन, तो डन पे भी टिक मार देगा। जो काम डन हो जाए वो ला करके यहाँ पे वो चिपका देगा, तो डिपार्टमेंट वाला आएगा, देखेगा भाई ये काम हो गया। तो ये अपना सेंट्रलाइज बोर्ड हो गया, ये अपने ऑफिस का बोर्ड हो गया कि आपको जो है करना ही करना है, ठीक है। ये सब ये हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे हमारा जो है, अच्छा और देख लेते हैं। अभी ये तो हमारा थोड़ा सा, अभी इसका मॉडर्न और भी जो बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जिससे हमारा इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग का हर डिपार्टमेंट से जो है उसका एक अपना इमरजेंसी अपना सिस्टम लगा है, कंप्यूटर पे लगा है। हर डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा वो जा करके, जैसे इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के एक सिस्टम बना होगा, वहाँ पे वो लाइट ब्लिंक करेगा कि इस डिपार्टमेंट से ये प्रॉब्लम आया है। ये थोड़ा सा एडवांस है, हर जगह नहीं है, अभी मैक्सिमम जो है अपना जगह ये कानबान सिस्टम अपना बोर्ड वाला ही चलता है। अब देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसका क्या है, इन्हांस विजिबिलिटी। अक्सर क्या होता है, लोग ना कोई प्रॉब्लम है किसी डिपार्टमेंट में, वो मेल कर दिए या वर्बली बोल दिए भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि आपका विजुअलिटी नहीं दिखता, काम कहाँ पे है, क्या हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, ये सब जो प्रॉब्लम होता है। तो इस बोर्ड के माध्यम से, कानबान सिस्टम के माध्यम से आपको क्या होगा, इन्हांस विजुअलिटी, माने आपको काम सबको दिखेगा। ये बोर्ड रहेगा तो आपका चाहे ऑफिसर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे क्वालिटी हेड हो, चाहे प्लांट हो, सबको ये दिखेगा कि भाई ये कहाँ कहाँ पे प्रोसेस हुआ, कहाँ बाकी है, कहाँ पेंडिंग होना, ये सबको। तो पहला फ़ायदा क्या है, आपका जो है विजुअलिटी होगी, काम की क्या होगी, विजुअलिटी होगी। पहला फ़ायदा क्या है, विजुअलिटी, आपका काम की पारदर्शिता होगी। आपने जो काम किया, जो प्रॉब्लम हो उसका क्या होगा, पारदर्शिता होगा। दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी होगी। क्या है, बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी। जो काम होगा
ऐसा नहीं कि हमने मेल कर दिया, बोल दिया काम कहाँ है, जो भी आपको होगी उसमें क्या है, पारदर्शिता होगी, और वो पारदर्शिता आपको इस बोर्ड के माध्यम से दिखेगी भी। तो क्या होगी, जो आपको प्रॉब्लम हो वो दिखती रहेगी, क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचा, और वो आपको पारदर्शिता के साथ होगी। ठीक है, दूसरा फायदा ये हो गया जो है। और तीसरा, इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको अप्रूव्ड होगी। जब ये सिस्टम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बहुत सारा होता है। जैसे आपको मटेरियल की वजह से काम रुक गया तो एफिशिएंसी कम हो गई ना। अगर मटेरियल आपका जो है कम हुआ, पता चल गया, फिर आपने टॉप अप किया, तो आपका एफिशिएंसी आपके इम्प्रूव होगी। और एफिशिएंसी जब इम्प्रूव होगी तो उसके साथ जो है प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी भी आपकी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। आपका जो एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी। अब इसके क्या होगा, नंबर 5वां फायदा होगा रिड्यूस वास्टेज जो होगा, आपका जो वास्टेज होगा वो क्या होगा, वो आपका रिड्यूज होगी। क्या होगा, क्योंकि जैसे देखो आपको एक्सेस मटेरियल कोई होगा नहीं तो आपको क्या होगा, वास्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो मैनेजमेंट। क्या फ्लो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट फ्लो बना रहेगा आपका, जो है फ्लो बना रहेगा। जैसे मटेरियल कम हुआ, कम होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये कम है, तो फिर जा करके आपका एक मटेरियल का फ्लो बना रहेगा, हर चीज़ का फ्लो बना रहेगा। और जब फ्लो बना रहेगा तो 7वां जब से इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगी। कि क्या रही, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री भी आपका कंट्रोल। तो ये आपका काम वाम का आपका बेनिफिट है। क्या है, सबसे पहले तो विजिबिलिटी रहेगी कि भाई काम को सबको दिखेगा। ऐसा नहीं कि हमने इनको मेल कर दिया और उनको मेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं, सबको काम दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी काम में, काम सबको पता है कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक नहीं, तो पारदर्शिता रहेगी। इसके माध्यम से इम्प्रूव इफिशियंसी बढ़ेगी। जब काम सिस्टमेटिक होगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और क्या होगा, रिड्यूस वास्ट, जो हमारा जो है रिजेक्शन वगैरह होंगे, अगर सिस्टम फ्लो करेगा तो वो आपका कम होंगे। और फ्लो मैनेजमेंट बना रहेगा। और क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। क्या होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। तो आज ये टोटल आप लोगों को मैंने बताया कानमान सिस्टम क्या है। बहुत ही सिस्टम है, कुल मिलाकर के ये साइन बोर्ड पे है। जो हमारा एक्टिविटी हम उसको जो है एक बोर्ड पे लिखते हैं। साइन बोर्ड कार्ड होता है, उस कार्ड में आइटम का डिटेल होता है। उस कार्ड को हम जो है बोर्ड पे लगाते हैं और उसका डेली रूटीन में हम उसको फॉलो करके जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।